नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। लेवाना अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। लेवाना होटल को गिराने का आदेश जारी हो चुका है। एलडीए ने इसे गिराने का आदेश जारी किया है। 9 दिसंबर को लेवाना होटल गिराने का आदेश जारी हुआ है, यानी कि 9 दिसंबर को ये होटल जमीन में मिल जाएगा। 5 सितंबर को लेवाना होटल में आग लगी थी और इस अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद जांच टीम गठित की गई और इस जांच में कई खामियां सामने आई। फिलहाल एलडीए की ओर से आदेश जारी हुआ है। अवैध तरीके से निर्माण हुआ था होटल का, ये बात पहले ही जांच में सामने आ चुकी है, जिसके बाद एलडीए ने अब 9 दिसंबर को लेवाना होटल को गिराने का आदेश जारी किया है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं लेवाना स्वीट, जहां पर हादसा हुआ था। 5 सितंबर को आग लग गई थी और इस अग्निकांड में 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। कई घंटे लग गए थे आग पर काबू पाने के लिए। लखनऊ में प्राइम लोकेशन पर यह होटल मौजूद है, लेकिन अब यह होटल जमीन में मिल जाएगा, खाक हो जाएगा, क्योंकि इसे गिरा दिया जाएगा। एलडीए की ओर से, प्राधिकरण की ओर से यह कार्रवाई की जाएगी। 9 दिसंबर को लेवाना होटल गिराया जाएगा और अग्निकांड को लेकर जांच टीमों का गठन किया गया था। एक तरफ फायर डिपार्टमेंट की ओर से जांच बिठाई गई थी, तो दूसरी तरफ से सरकार की ओर से भी जांच बिठाई गई थी और इस मामले में 6 विभाग दोषी पाए गए थे। लेवाना होटल अग्निकांड के दोषी ठहराए गए 6 विभाग, लेकिन कार्रवाई एलडीए की ओर से फिलहाल होटल गिराने की ही हो रही है। 9 दिसंबर को लेवाना होटल को गिरा दिया जाएगा। बताया गया था कि बिना नक्शा पास कराए ही इस होटल का निर्माण कराया गया था। जब इस जमीन को होटल के मालिकों ने खरीदा था, उस वक्त उन्होंने शपथ पत्र दिया था कि यहां पर आवासीय फ्लैट्स का निर्माण होगा, लेकिन यहां पर बना दिया गया होटल। और इस वक्त राजीव सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, एक बड़ा एक्शन 9 दिसंबर को देखने को मिलेगा। लेवाना स्वीट ध्वस्त हो जाएगा। देखिए, यकीनन मेनका, बीते 5 सितंबर को इसी लेवाना होटल में जो अग्निकांड हुआ था उसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आप देख सकते हैं कि ये जो होटल बनाया गया है ये लखनऊ के बेहद पॉश इलाके में है, लेकिन ये बिना नक्शे के पास कराया गया। ये जो इसका नक्शा था वो आवासी था और आवासी नक्शे के होने के बावजूद इसे कॉमर्शियल होटल के तौर पर तब्दील किया गया। ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण की कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला किया है और उस फैसले के तहत इस होटल को 9 दिसंबर तक ध्वस्त कर दिए जाने का आदेश दे दिया। ऐसे में हालांकि जो होटल मालिक है उनके पास हायर कोर्ट यानी कि लखनऊ कमिश्नरी में अपील करने का एक मौका मिलेगा, लेकिन अगर वहां से राहत नहीं मिलती है तो 9 दिसंबर को यह तारीख मुकर्रर की गई है जब इस होटल को ध्वस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि इस राजीव, क्या होटल के मालिकों की ओर से कोई संकेत दिया गया है? क्या होटल के मालिकों की ओर से कोई संकेत आया है कि वो एलडीए के इस आदेश के खिलाफ कहीं जाएंगे, अपील करेंगे? देखिए, इस अग्निकांड के बाद होटल मालिकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, लेकिन ये बात सच है और जो पक्ष है, दूसरे पक्ष के लोग भी इसके खिलाफ अपील करेंगे। लेकिन जो अभी तक जांच सामने आई है, चाहे वो शासन की हो चाहे एलडीए के, उसमें तमाम पुख्ता साक्ष्य और सबूत हैं जिसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि ये जो होटल है ये बिना नक्शा के पास कराया गया था। ऐसे में बड़ी कोर्ट से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है, और क्योंकि इस मामले को खुद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए चीफ फायर ऑफिसर से पूछा था कि इस तरह की इमारतें कैसे बनती हैं और कितनी लखनऊ में हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शक्ति हो, हाईकोर्ट का दबाव हो, उसके बाद आज एलडीए कोर्ट ने यह एक बड़ा फैसला किया और यहां पर एक नोटिस भी चस्पा की है जिसके बारे में हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अनाधिकृत निर्माण एवं विकास कार्य को ध्वस्त किए जाने का यह नोटिस है, जिसे न्यायालय विहित प्राधिकारी उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं आवास विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत यहां पर चस्पा किया गया है। इसमें लिखा गया है कि ये जो आदेश है ये 9/11/2022 को अनधिकृत निर्माण एवं विकास कार्य को हटाने का दिया गया था और उसके 16 दिनों के अंदर अनधिकृत निर्माण एवं विकास कार्य को स्वयं ध्वस्त कर दें, अन्यथा की दृष्टि में विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत निर्माण विकास कार्य को ध्वस्त किया जाएगा। यानी कि एक मौका होटल मालिकों को भी दिया गया है
कि 9/11/2022 को यानी 9 जो नवंबर है उसको ये ऑर्डर जारी हुआ है और उसके 16 दिनों के अंदर या तो वो खुद इसको ध्वस्त कर दें, नहीं तो 9 दिसंबर को खुद एलडीए इसे ध्वस्त करेगा और फिर उसका जो चार्ज आएगा उसका भी वहन होटल मालिक को करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यह वही होटल है जो आप तमाम ऊपर से खिड़कियां देख रहे हैं, इसमें फायर एग्जिट न होने के कारण उस दिन 4 लोगों की मौत हुई थी। बिल्कुल, तो बड़ा एक्शन दिखने वाला है, बड़ा एक्शन दिखने वाला है। राजीव, धन्यवाद इस पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नोटिस एलडीए की ओर से लगा दिया गया है, 9 दिसंबर तक का वक्त होटल मालिकों के पास भी है, वो खुद गिरा सकते हैं इस होटल को या फिर एलडीए 9 दिसंबर को कार्रवाई करेगा और जो भी खर्च आएगा इस पर वो वसूली होगी उसकी होटल मालिकों से। लेकिन एक बड़ा सवाल इस अग्निकांड ने खड़े किए थे, हाईकोर्ट ने भी उसी सवाल को रखा था कि पूरे लखनऊ में, पूरे प्रदेश में इस तरह के कितने होटल चल रहे हैं और उस पर फिर जांच भी हुई, सर्वे भी हुआ, जगह जगह होटल्स की चेकिंग भी हुई कि कौन नियमों का पालन हो रहा है, कहां पर हो रहा है, कहां पर नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब 2 टीमें बनाई गई थी जांच के लिए, 6 अलग अलग विभाग दोषी पाए गए, लेकिन कार्रवाई के सिर्फ होटल गिराकर ही पूरी मानी जाएगी या उन सभी के खिलाफ एक्शन होगा जिनकी वजह से यह इमारत खड़ी हुई जहां पर अग्निकांड हुआ, 4 लोगों की जान चली गई।